जिसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी या हम शॉर्ट में अगर बोले तो हम उसको बोलते हैं ईएमजी। जैसे हम लोगों ने ईसीजी पढ़ा था, ईईजी पढ़ा था, ऐसे होता है ईएमजी। बेसिकली ईएमजी आर बिलोंग्स टू द स्केलेटल ऑफ मसल्स के लिए हम यूज में लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम स्केलेटल या मसल्स में जो भी पैरामीटर है उनके मेजरमेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। जैसे हम लोग अभी ईईजी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो हमने क्या कर रहे थे, स्केलेटर के अंदर हम क्या थे, इलेक्ट्रोड लगा रहे थे, वहाँ नीडल लगा के हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट कर रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि किस फ्रिक्वेंसी पर हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या पार्ट कर रहा है, लाइक कोमा में है या सो रहा है या अवे की पोजीशन में है या कुछ सोच रहा है, क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम जो मसल्स में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मसल्स एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमजी। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो बेसिकली ईएमजी एक टेक्निक है जहाँ से हम उसको एवेल्यूएट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, और इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है, जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम मसल्स की एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सीआरओ वगैरह या कोई ना कोई मीटर लगाएंगे जहां हम उसको देख रहे हैं कि वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है। तो जनरली जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, जैसे हमने दो चीजें देखी, या तो हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी या हम उसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टिमुलस का मतलब हो गया हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई भी बॉडी के द्वारा वर्क कराया जा रहा है, तो हमारी बॉडी में सडन कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उनको हम नोट कर रहे हैं, है ना। और रेस्ट में क्या पोजिशन थी और सडन चेंजेस में क्या हमारी पोजिशन हो रही है। तो जब कोई रेस्ट मसल की बात करें तो हमारी बॉडी में कोई भी प्रकार की पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, हम बोले तो कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं मिलेगा जो कि रिकॉर्डेबल हो, है ना। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें कोई ना कोई एम्पलीट्यूड लेवल मिलेगा वोल्टेज का, या इसे पोटेंशियल बोले, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये रेस्टिंग मसल्स डज नॉट शो द रिकॉर्डेबल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मसल्स है वो हमारा कोई भी रिकॉर्डेबल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल शो नहीं करेगा। बट अगर हम इसके अंदर फोर्स अप्लाई करें, इसके अंदर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे अप्लाई करेंगे, तो जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा पोटेंशियल का, वो हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफ डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो कि मसल सेल्स के द्वारा जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली या न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसको हम बात करें कि हमारे जो इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रोड है ना, कौन कौन से इलेक्ट्रोड हम इसको यूज में लेते हैं। तो हमारे पास जनरली हम दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं, डेट इज कॉल्ड सरफेस इलेक्ट्रोड या निडल इलेक्ट्रोड। सरफेस इलेक्ट्रोड डिफरेंट शेप एंड साइज के होते थे, जो कि हमने इलेक्ट्रोड के टाइप्स एंड टाइप्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के होते हैं और हम कहाँ यूज में देते हैं। तो सरफेस का मतलब क्या होगा, जैसे हम ईसीजी के इलेक्ट्रोड की बात करें, डेट इज कॉल्ड सरफेस इलेक्ट्रोड। हाँ, हम पुट कर रहे थे सरफेस पर पुट कर रहे थे, जैसे हमें हाथ पर पुट करना है, ठीक है, या चेस्ट पे पुट करना है या लेग पे पुट करना है, तो उसके सरफेस पर हम इलेक्ट्रोड को लगा रहे थे। और फिर वहां से हम जो पोटेंशियल डेवलप बॉडी में हो रहा था उस इलेक्ट्रोड के थ्रू मेजरमेंट कर रहे थे। अभी हमने ईईजी में ही देखा था, स्केलेटर को हमने रखा था, वो भी क्या है, सरफेस इलेक्ट्रोड ही था ना। तो सरफेस इलेक्ट्रोड हमारे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं, जो भी बॉडी के अंदर आयनिक चेंज हो रहे हैं उनको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि सीआरओ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी साइनसॉइडल वेव मिल रही है तो हमें क्या बताएगा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी बता देगा, इस वेव का एम्पलीट्यूड बता देगा। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कन्वर्ट करके दे देगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड या आइदर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड कितना है, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो भी हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो उसके बेस पे पैरामीटर हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस करना है। दूसरा होता है निडल इलेक्ट्रोड। तो निडल इलेक्ट्रोड में हमें देखे थे डिफरेंट टाइप्स की निडल थी, है ना। कुछ निडल हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो जो स्टेनलेस स्टील की निडल होती है
तो जैसे आपने पहले देखा होगा कुछ निडल हम अभी तो आजकल हम यूज एंड थ्रो निडल यूज में लेते हैं, जिसको हम डिस्पोजेबल निडल बोलते हैं। पहले के निडल आती थी उनमें हम क्या करते हैं, रीयूजेबल निडल होती थी, है ना। तो रीयूजेबल निडल को हम क्या करते थे कि गर्म पानी में उबालते थे कुछ देर तक, जिससे वो डिसइंफेक्टेड हो जाए, मतलब उसके अंदर अगर कोई वायरस वगैरह कुछ भी है तो डिसइंफेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पर हम जो इक्विपमेंट यूज में लेते हैं वहाँ पर हम जो निडल इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसके अंदर, तो ये भी हमारी मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए हम लोग जनरली बनाते हैं, तो हम उसको भी रीयूज कर सकते हैं। हम उसको हम प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, या तो हम किसी सॉल्यूशन से साफ करें, या इधर हम उसको जो पुराना मेथड था कि हम उसको बॉईल करके साफ कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी जो निडल इलेक्ट्रोड हम इसके अंदर यूज में हो रहे हैं। तो निडल इलेक्ट्रोड अगर यूनिपोलर है, बाइपोलर है, वो इसका टाइप्स होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था निडल इलेक्ट्रोड देयर आर टू टाइप्स, वन इज द यूनिपोलर एंड सेकंड वन इज द बाइपोलर। यूनिपोलर में क्या था कि जो भी हमारी निडल है, निडल का मतलब कोई भी टिप है उसके अंदर सिंगल वायर कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड निडल इलेक्ट्रोड। और बाइपोलर के अंदर क्या होगा कि सिंगल निडल के अंदर हमारे दो वायर कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर इलेक्ट्रोड। तो किस प्रकार का मेथड हम यूज में ले रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है। एक मिनट। तो हमारे दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं, यूनिपोलर या बाइपोलर, जो हमारे निडल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो कि हम इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हैं वो हमारे किस कॉन्फ़िगरेशन के हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के हैं या किस प्रकार के हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली इसमें हम हाई गेन एम्पलीफायर इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं जिसकी रेंज है अपनी 10 to 5000 हर्ट्ज की, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट करते हैं, और जैसे बेसिक हमारा पैरामीटर है जो मेजर करने के लिए, तो जनरली ऑसिलोस्कोप हम यूज में लेते हैं। तो हम उसको एम्पलीफायर को ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर देते हैं, जो भी हमारी रीडिंग है फिर हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने के डिफरेंट मेथड है, तो मैग्नेटिक में करना है या हार्ड डिस्क से आप कहाँ स्टोर करना चाहते हो, या अगर मान लो उसका कोई आउटपुट लेना है तो उसका प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं। तो जो भी हमारा सिग्नल्स है हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑडिबल यूनिट है, अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो कोई मसल्स में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वेन्स का यूज मसल के पास, तो उसमें कोई साउंड आ रहा है तो उसको हम साउंड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर हमें इसको स्टोर करना है या रिकॉर्ड करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा रिकॉर्डिंग का, वो भी आउटपुट पर होगा, यहाँ पर आउटपुट की साइड हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसके अंदर जो EMG रूम यूज में लेते हैं तो उसको इंटरफेरेंस ना हो तो प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है ये सिस्टम। दिस इज अ डायग्राम फॉर EMG। जैसे हम बात करें निडल इलेक्ट्रोड की, तो मसल्स में जैसे ये निडल लगा रहे हैं हम लोग ना, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें मसल्स का कोई भी फ्रीक्वेंसी या ग्राफ मिल रहा है कि हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है क्या ग्राफ है। जैसे डिफरेंट पोजीशन पे हमने सरफेस इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, है ना, डिफरेंट पोजीशन पे सरफेस इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, तो वहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो भी मसल्स की एक्टिविटी है तो वहाँ क्या हो रहा है। तो इन सबको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं ना। जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हम जो भी डॉक्टर जो भी रिकॉग्नाइज डिटेक्ट कर रहा है तो हमें स्क्रीन के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवफॉर्म हमें मिल रही है। तो EMG जो भी हम डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड, आइदर निडल इलेक्ट्रोड या सरफेस इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हैं, उसकी मदद से हम जो भी मसल्स में जो भी हमारे पैरामीटर चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ऑसिलोस्कोप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि ECG कर रहे थे तो हमारे डिफरेंट इंटरवल थे, तो हमारी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि पैटर्न ऑफ EMG हमारे कौन कौन से पैटर्न होते हैं, जनरली 4 टाइप्स के पैटर्न है। फर्स्ट की बात करते हैं रेस्टिंग एक्टिविटी। रेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी उस समय रेस्ट कंडीशन में है, तो मसल्स हमारी क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, और निडल हमारी मूव नहीं होगी, इसका मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है उसके अंदर, ठीक है। अब हमने कोई एक्टिविटी या हमारी बॉडी ने कोई वर्क स्टार्ट किया, है ना, तो हमारा निडल होगी वो हल्की सी मूव होगी उस पोजिशन से, और वेरियस स्पॉट मिलेंगे हमें सैम्पलिंग के, है ना, ट्रैक मिल जाएगा हमें उसके अंदर। तो इसका मतलब हो रहा है कि कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मसल्स पे हमने कोई भी निडल लगाई, अगर हम रेस्ट कंडीशन में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और जैसे मान लो हाथ को मैं ऊपर नीचे करूँ तो कहीं ना कहीं हमारी निडल भी तो मूव करेगी पोजिशन से, है ना।
तो उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो हमारा एक्शन पोटेंशियल कराएगा, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि किस लेवल पे हमारा मसल में चेंजेस हो रहे हैं, कि मसल हमारा कहीं ऐसा नहीं डेड हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई मसल्स में। नॉर्मल कंडीशन होगी तो नॉर्मली हमें बिहेव करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगी, है ना। नेक्स्ट है मोटर यूनिट पोटेंशियल। तो मोटर यूनिट पोटेंशियल में क्या होती है कि निडल तो हमारी मूव नहीं करती है, लेकिन पेशेंट के अंदर स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कोई ना कोई मसल्स में तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन निडल मूव नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, तो या तो बाईफेसिक या ट्राईफेसिक शॉर्ट ड्यूरेशन जनरेट हुए हैं, मतलब कि कुछ स्मॉल स्मॉल टाइमिंग के लिए जनरेट हुए हैं, तो मे बी स्मॉल टाइमिंग की वजह से ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। सब्जेक्ट मेक्स प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन अंटिल रीचिंग मैक्सिमम फोर्स। मतलब अगर हमने कोई भी इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया जो कि मैक्सिमम हमारी रेटिंग तक जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा फंक्शन होगी, जो मूवमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है, जब तक कि हम उसको जो मूवमेंट को बेस लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल में मिलेगा ये हमें। अब जो मोटर यूनिट पोटेंशियल क्या होता है, मोटर यूनिट पोटेंशियल जनरली जो कि हमारा जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसका सम होता है, द सम ऑफ द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द मसल। जो भी हमारे मसल्स के अंदर कई सारे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं उनका सम कहलाता है मोटर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो कितने ड्यूरेशन तक हो रहा है, कितने नंबर ऑफ फेज हुए, कितना एम्पलीट्यूड है, कितने रेट से चेंज हुआ है, या कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे इसके अंदर कनेक्टेड है, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हैं जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हमने जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सपोज करो कि हमारी बॉडी में हमने कई सारे सरफेस पे इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं अलग अलग पोजीशन पे मसल्स के। अगर हम उनको मोटर यूनिट से हम कनेक्ट करते हैं तो हमें इनका जो कंबाइंड आउटपुट मिलेगा वो अलग अलग मसल्स का ऐड करके आउटपुट मिलेगा। अगर हम सिंगल मसल्स में लगा रहे हैं, सिंगल मसल्स में लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगल मसल्स का वो हमें पोटेंशियल बताएगा, लेकिन डिफरेंट मसल पे लगा रखे हैं और सेम टाइम में वो उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने ये आपको डायग्राम दिखाया था कि यहाँ पर हमने मल्टीपल लगा रखे हैं इलेक्ट्रोड, है ना, ये दिख रहे हैं हमको मल्टीपल इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। तो ये हमारा एमपीयू मोटर यूनिट, ये हमारा एमपीयू था, इसको बोलते हैं मोटर यूनिट पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसके बेस में ये हमें उनका जो भी जितना भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उनका ये सम कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में समझ सकते हैं कि हमारा कितनी ड्यूरेशन तक इसमें एम्पलीट्यूड ड्यूरेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी एक ना एक टाइम बाद रेस्ट में तो आएगी आएगी। सपोज को मैंने कुछ मिली सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई किया, फिर मैं रेस्ट में बैठ गया, तो कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए तो पोटेंशियल आएगा। या मान लो मैंने कोई मूवमेंट किया है तो कितने फेज पे मूवमेंट किया है, या कितने एम्पलीट्यूड पे हमने चेंज किया है, या किस रेट पे हमने चेंज किया है, तो कई सारे पैरामीटर के ऊपर हमारा ये पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, फेज की, एम्पलीट्यूड और राइज टाइम क्या है, तो ड्यूरेशन इसमें जनरली 5 to 15 मिली सेकेंड ड्यूरेशन की हम बात करते हैं जिसमें हमारे चेंजेस हो रहे हैं। फेज की बात करें कि हम इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, या ट्राईफेज ले रहे हैं, या पॉलीफेज ले रहे हैं, या कितने परसेंटेज तक हम उसमें एंगल में चेंज कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है किस फेज पे काम कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं जो 0.5 मिली वोल्ट से 2 मिली वोल्ट तक की बात कर रहे हैं, जो हमारा पीक टू पीक वोल्टेज है। और राइट टाइम बता रहा है कि हमारा कितने टाइम ड्यूरेशन में हमारा चेंजेस हो रहा है ना, आइदर पॉजिटिव पीक और आइदर नेगेटिव पीक। जनरली नॉर्मली हमारा 500 माइक्रो सेकेंड होता है इसका राइट टाइम। दीज आर द फैक्टर ऑफ एमपीयू। टेक्निकल फैक्टर क्या है कि किस टाइप के निडल इलेक्ट्रोड लगाए हैं हमने इसके अंदर, है ना। जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी डिफरेंट टाइप्स की निडल होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं, तो किस टाइप का निडल इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा है कि भाई टाइम ड्यूरेशन है, कितने एम्पलीट्यूड पे आ रहा है, किसका राइट टाइम क्या है ना, किस फेज पे हमें कनेक्ट किया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक केबल की क्या है, ठीक है। कहीं उसमें कोई नॉइज तो नहीं है, नॉइज फ्री होनी चाहिए केबल हमारी। अगर मान लो केबल में ही नॉइज आ रही हो तो हमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल नॉइज हमें ऐड होकर मिलेगी, नॉइज ऐड होकर मिलेगी, तो फिर ह्यूमन ह्यूमन की जो भी हम रिकॉग्नाइज डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिकल केबल हम यूज में ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल केबल हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या जो एम्पलीफायर या प्री एम्पलीफायर उसको लगा रहे हैं, तो हमें कितने लेवल तक एम्पलीफाई करना है उसको, और
तो उसके अकॉर्डिंग हम प्री एम्पलीफायर या एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे सिस्टम के अंदर, और किस मेथड से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आइदर हम टेप से कर रहे हैं, या मान लो हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, या डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, या ऑक्सीलोस्कोप में एम्पलीफाई कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड अपॉन विच मेथड हियर वी अप्लाई। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं कि एज क्या है पेशेंट की, मसल्स एग्जामिन कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर फॉर इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कि भाई इसकी एज क्या है, मसल्स उसकी कैसी है, टेम्परेचर बॉडी का क्या है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कहीं विजुअलाइज करते हैं जो भी हमारे पास रिकॉर्ड किया, तो उसका हमें आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ विजुलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म मिल रही है वो कैसे मिल रही है, और कितने वोल्टेज लेवल की है, कितने ड्यूरेशन की है, उसका आउटपुट किस प्रकार आ रहा है। तो उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम उसका करते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कितने ड्यूरेशन की, कितनी फ्रिक्वेंसी की है, इसका पावर स्पेक्ट्रम क्या है या क्या नहीं है। ठीक है। फिर होता है हमारा इसके अंदर फेब्रिलेशन और फेसिकुलेशन। फेब्रिकेशन में बात करते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, भाई इंडिविजुअल मसल्स में हो रहा है या किस प्रकार हो रहा है, या हम फेसिकुलेशन की बात करें तो मोटर यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो या हम जो भी फैब्रिकेशन की बात करें तो जनरली ये स्किन में अंदर होता है तो जनरली हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इसको हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं मशीन से, तो हमें विजुअल हो जाता है कि मतलब जो कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड के द्वारा या मोटर कंट्रोल यूनिट के द्वारा, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसका क्या चेंजेस हमारे हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर जो मसल्स फाइबर हो रहे हैं, तो इसके अंदर लॉस होगा कॉन्ट्रैक्शन का जब इन्वर्टेड एक्शन पे लगाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हमें जो पल्स मिलेगी वो एडिशनल पल्स मिलेगी। ठीक है। तो इसकी अपनी रेंज है, इसकी रेंज है हमें 10 के अंदर 10 से 100 माइक्रो वोल्ट एम्पलीट्यूड मिलता है, इतने सेकंड के लिए मिलता है। ठीक है। इसकी हमारी अलग रेंज है, 50 to 500 माइक्रो एम्पलीट्यूड मिलता है। तो उसको हम कहाँ यूज़ में लेते हैं, तो जनरली अगर हमें एक्यूरेट रेंज चाहिए तो एमपी हम जनरली यूज़ में लेते हैं। ठीक है। ये हमारा बॉडी का फैब्रिकेशन जो नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर कितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है उस लेवल पे हम पैरामीटर डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज अ डायग्राम कि जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि बॉडी में जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं पैरामीटर में, नॉर्मल मसल्स हमारी क्या है, तो बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं बंच के रूप में होती है ना। तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, भाई हमारे न्यूरॉन्स में जो क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है, या नीडल इलेक्ट्रोड लगाया है तो क्या चेंजेस हुए हैं अलग अलग पार्ट में डिफरेंट। तो ये इनके रिदम लेवल है या फ्रिक्वेंसी लेवल है। तो रेस्ट कंडीशन में तो हमें फ्रिक्वेंसी कुछ भी नहीं मिलेगी, वैसे मैंने पहले ही बताया था इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट की कंडीशन में हमारा पोटेंशियल हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, जब भी इसके अंदर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे या कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तब वही हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो स्लाइटली कॉन्ट्रेक्शन किया तो हमें कुछ एम्पलीट्यूड नहीं मिला, कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन अप्लाई किया या स्टिमुलेशन अप्लाई किया तो हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो डिपेंड अपॉन किस टाइप का जो एक्टिविटी को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम किस वो हमने जो पैरामीटर लिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मेजर करेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट ई एम जी।